हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने अनग्रुप डेटा से सेमी ग्रुप डेटा से मीडियन निकालना सीखा था। आज हम देखेंगे कि ग्रुप डेटा से मीडियन कैसे निकाला जाता है। एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा वो ग्रुप डेटा से पूछा जाएगा कि ग्रुप डेटा से मीडियन निकालिए। तो आपका जो मेन एग्जाम में आएगा वो इस तरीके से आपको डेटा देंगे और आपको यहाँ से मीडियन निकालना होगा। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सेमी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा से कैसे मीडियन निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। मीडियन निकालने का फॉर्मूला, अगर ग्रुप डेटा है तो L प्लस N अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। इससे पहले जो अगर सेमी ग्रुप डेटा है तो ये आई उसमें नहीं होगा, बाकी फॉर्मूला सेम होगा। और अगर अनग्रुप डेटा है तो n प्लस 1 अपॉन 2 नंबर, तो इस नंबर पे जो भी n/2 करके जो भी नंबर आएगा वो हमारा मीडियन होगा। ये अनग्रुप डेटा के लिए, ये ग्रुप डेटा के लिए और सेमी ग्रुप डेटा के लिए आई हटा देंगे। तो ये तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे। n है टोटल, ये 30। n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा n होता है। अगर एग्जाम में नहीं देते, n आपको देते हैं, अगर बाय चांस आपको नहीं मिले तो आप ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करके भी n निकाल सकते हैं। फिर आपको सबसे पहले CF निकालना है। CF निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि जिस तरफ वर्ग अंतराल बड़ा है, सबसे बड़ा वर्ग अंतराल जहां पर है वहां पर हम टोटल n लिख देंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप यहाँ से माइनस करते हुए CF निकालें और आपकी मर्जी यहाँ से प्लस करते हुए CF निकालें। दोनों कंडीशन में सेम आएगा। अब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20, 20 + 4 24 and 24 + 6 30। इसका मतलब हमारा CF बिल्कुल सही है। अब अगर आप माइनस करके निकालना चाहते हैं तो वही तरीका होगा। 30 - 6 24, 24 - 4 20, 20 - 3 17, 17 - 5 12, 12 - 7 5, 5 - 3 2। इसका मतलब हमारा CF बिल्कुल सही है। पहली गलती हम CF निकालने में करते हैं, तो ये आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरफ वर्ग अंतराल बड़ा है उस तरफ आप टोटल n को लिख देंगे और वहां से घटाते हुए। अब ये नहीं है कि इसी सवाल को अगर उल्टा करके दे दिया तो होता, बिल्कुल ये असेंडिंग ऑर्डर में, अगर इसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखें तो 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से वर्ग अंतराल लिखा जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ा वर्ग अंतराल आ रहा है तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो फिर 2 के साथ ऐसे जोड़ते हुए जाएंगे। तो CF निकालते समय ये कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखना है कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या करना है। अब अगर CF निकालना क्लियर हो गया तो फिर अपन आगे बात करेंगे कि आगे CF के बाद हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें n/2 करना है। n हमारा 30 है, अपॉन 2 किया 15 आ गया। अब हमें सबसे पहले CF में देखना होता है हमारा 15 कहाँ पर आ रहा है, 15 कहाँ पर आएगा। तो ये देखो, यहाँ पर 2 है, फिर 5, फिर 12, इसका मतलब 15 यहाँ पर आएगा। यानी 15 नहीं है, 15 से बड़ा 17 है, तो हम इसी वर्ग अंतराल को लेंगे। ये हमारा जो पूरा है वो हमारा n/2 है। ठीक है। दूसरा तरीका, फ्रीक्वेंसी को जोड़ लीजिए। 3 + 2 5, 5 + 7 12, और 12 में कहीं से कुछ जोड़ेंगे तब हमारा 15 आएगा। तो 12 में अगर 5 जोड़ेंगे तो इसका मतलब हमारा 17 हो गया, 15 हमारा यहीं कहीं पर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो n/2 माना है वो बिल्कुल सही माना है। अब आगे क्या करना है हमें, L का मतलब है ये जो हमने वर्ग अंतराल लिया है इसकी निम्नतम सीमा। ये मैंने आपको बता दिया, किसी भी डिजिट की निम्नतम सीमा उससे 0.5 कम करना होता है। जैसे इसकी 19.50 आ जाएगी, और अगर मान लो इसकी अपर लिमिट लेनी होती है, ये लोअर लिमिट लेनी है, किसी सवाल में अपर लिमिट की जरूरत पड़े तो वो होगा हमारा 25.50। तो ये कि 50 कम करना होता है, 50 बढ़ाना होता है। तो हमें यहाँ पर लोअर लिमिट की जरूरत है। सिर्फ लोअर लिमिट के लिए हमें क्या करना है, 19.50।
प्लस n/2 हमारा है 15 CF, इससे जस्ट पहले की CF संचयी आवर्ती 12 है। अगर इसी सवाल को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता तो ये एरो ऊपर की तरफ होता। क्यों? क्योंकि इससे छोटी संख्या जहां पर हमारा n/2 आया है, इससे छोटी संख्या ऊपर की तरफ होती। ये इस सवाल में आपको बता रही हूँ, इससे जस्ट छोटी जो संचयी आवर्ती होगी। बाकी आप देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये संचयी आवर्ती इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी, तो आपको इससे जस्ट छोटी संचयी आवर्ती लेनी है। फिर आपका I5 है। आई का मतलब इनके बीच में वर्ग अंतराल, इनके बीच में वर्ग अंतराल जो क्लास इंटरवल है 5 का है। इंटरवल कितना है? आई का मतलब इंटरवल। और इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जिसमें हमने n/2 माना है, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है 5। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। 19.50 15 माइनस 12 3/5 इंटू 5, 19.50 प्लस 15/5। 15 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 19.50 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 22.50। इसका मतलब आपका मीडियन कहाँ आ गया? 22.50 आया। अब इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए आपका सवाल, आपने कोई कैलकुलेशन करी और आपकी कैलकुलेशन आ गई 28.50, तो 100% मैं बता देती हूँ आपको ये गलत होगा। और आप इसका पता भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? 28.50 अगर आपका आता और आपका n/2 आप कहाँ मान रहे थे? 20 से 25 के बीच में। आपको पता था कि 20 to 25 के बीच में आएगा, आपका 28.50 आया, इसका मतलब ये आपका गलत है। और अब हमारा कितना है? 22.50, और वो कहाँ पर आ रहा है? 20 से 25, क्योंकि हमें पता था 20 से 25 के बीच में हमारा मीडियन आएगा, तो हमारा मीडियन बिल्कुल सही है, 22.50 है। तो ये ग्रुप डेटा से मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही दिया हुआ होगा, ये डेटा नहीं होंगे, थोड़े से चेंज करके दे देंगे और आपको मीडियन निकालना होगा। बस आपको फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसमें 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, एक CF सही निकालना है, एक CF लेते वक्त जहां पर हमने n/2 आपने सही माना है, n/2 से जस्ट पहले की CF लेंगे और उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी लेंगे। बस अगर इतनी चीजें आपने बिल्कुल सही निकाल ली तो आपका मीडियन बिल्कुल सही आएगा। थैंक यू।